महिला चली गई कि नहीं कि राम की माँ कौशल्या पास सोई थी और ब्राह्मणों ने छेड़ा था। इतनी बेहुदा बात जिसको कहने में शर्म आ रही है। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, हिंदू धर्म को गाली देना एक स्वभाव सा बन गया है। और सदस्यता रद्द करें और लंदन आकर के आप अयोध्या में सभी संतों से क्षमा मांगे, प्रभु राम की चरणों में जाकर के यहाँ सुबह है और उन्हें क्षमा मांगे। पार्टी के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल जी ने रामनवमी के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम का उनकी माता कौशल्या जी का घोर अपमान किया है। आज बात उस उत्तर प्रदेश की जहां की मिट्टी के कड़कड़ में राम बसते हैं, जहां की हवाओं में सिया राम की गूंज है और जहां के मुख्यमंत्री खुद साक्षात भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी राम राज्य वाले प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी माता कौशल्या के खिलाफ ऐसी गंदी और भद्दी और ऐसी घटिया टिप्पणी की गई जिसे सुनकर हर किसी सनातनी का खून खौल जाए। समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल वर्मा ने वो पाप किया जिसकी माफी इस जन्म में तो नामुमकिन है। रामनवमी के पावन दिन पर जब पूरा देश उत्सव मना रहा था, तब सपा के इस नेता ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। आज हम पूछेंगे अखिलेश यादव से कि क्या यही है आपकी पार्टी के संस्कार, क्या यही है आपका समाजवाद। ये है उत्तर प्रदेश का हरदोई, जहाँ एक मंच सजा था, माइक लगा था और सामने जनता थी। लेकिन मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल वर्मा के दिमाग में राजनीति नहीं बल्कि जहर भरा था। सपा नेता ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता कौशल्या के पवित्र रिश्ते पर ऐसी अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी की जिसने करोड़ों हिंदुओं के कलेजे को छलनी कर दिया। छोड़ा जाता था, कोई राजा बांध लेता था, फिर राजा हार गया तो घोड़ा आगे चला जाता। महिलाएं चली गई कि नहीं कि राम की माँ कौशल्या पास सोई थी और ब्राह्मणों ने छेड़ा था। इतनी बेहुदा बात जिसको कहने। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां वर्षों की तपस्या और सैकड़ों बलिदानों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजे। लेकिन शायद सपा के नेताओं को राम की ये महिमा हजम नहीं हो रही। वीडियो वायरल होते ही सूबे की सियासत में आग लग गई। बीजेपी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये सपा का असली डीएनए है। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब राम के रिश्तों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन यदुनंदन लाल वर्मा शायद ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। वो योगी जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े माफिया अपनी पैन गीली कर देते हैं। वो योगी जो धर्म और आस्था के अपमान पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। हरदोई पुलिस अब एक्शन मोड में है और सनातनी समाज की एक ही मांग है, सिर्फ माफी नहीं, अब तो सबक सिखाया जाएगा। सवाल अब अखिलेश यादव से है। पूरे देश में सपा नेता का बहिष्कार हो रहा है, माहौल बेहद गर्म है। क्या अखिलेश अपने इस बड़बोले और पापी नेता पर कार्रवाई करेंगे या फिर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस अपमान पर भी चुप्पी साध लेंगे? जनता पूछ रही है, जिस दिन प्रभु राम का जन्मोत्सव था उसी दिन ऐसी ओछी हरकत की, क्या ये जानबूझकर किया गया धार्मिक अपमान है? प्रभु राम को आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति माना जाता है और उनकी जननी माता कौशल्या का अपमान करना मतलब पूरे सनातन का अपमान करना। यदुनंदन लाल वर्मा ने मर्यादा लांघी और अब बारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखते हैं कि आस्था के इस दुश्मन को योगी महाराज क्या सबक सिखाते हैं और अखिलेश यादव इस पाप का प्रायश्चित कैसे करते हैं। राम जो मर्यादा के प्रतीक है, जिनके आदर्शों पर चलने की बात हर नेता करता है, आज उन्हीं राम के नाम पर सियासत क्यों कि यह बयान देने से पहले मर्यादा भूल जाती है। क्या वोट बैंक के लिए आस्था को ठेस पहुंचाना अब आम बात हो गई है? उत्तर प्रदेश की सियासत में उठी ये चिंगारी अब सुलगती आग बन चुकी है और आने वाले दिनों में ये आग किसे जलाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल सवाल सीधा है, आस्था का अपमान या सियासत का हथियार? निर्णय जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।